कमालपुर के हमारे सभी युवा जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन को आप खेल की तरीके से ही लें। जितना अच्छा हम जीवन में जीते हैं वो हमें खेलों से जीवन को सीख लेनी चाहिए। हार जीत जीवन का अंग होता है। समाज में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार असफलता भी मिलती है। बहुत से लोग इसको परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। परीक्षाओं में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप परेशान हो जाते हैं। इसको नहीं मानना चाहिए। कहते जो आदमी दौड़ेगा वो गिर भी सकता है, तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें आगे सफलता मिलेगी, अच्छा मौका मिलता है। जीवन में हर आदमी के अंदर क्षमताएं होती हैं, हर आदमी के अंदर प्रतिभाएं होती हैं, और ईश्वर ने कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा हर नौजवान के अंदर दी है। आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, आप उनको देखें और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। किसी के अंदर खेलने की प्रतिभा होती है, तो किसी के अंदर बोलने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर लिखने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर पहलवानी करने की ताकत होती है। तो जिसके अंदर जो क्षमता है उसकी वो क्षमता बढ़नी चाहिए, और उस क्षमता को बढ़ा करके आप समाज को ज्यादा व्यवस्था दे सकते हैं। जो काम हमको जीवन में दिया जाता है, बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन उसको बोझ समझ के करते हैं। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि उसको अपना समझ के काम करते हैं और बहुत सफल आगे हो जाते हैं। तो जो भी लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने उस काम में अपना पूरा समर्थन दिया, पूरा जीवन का जो कहता है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से जिस काम को आप करोगे, निश्चित रूप से पूरी कायनात, पूरी ईश्वर की सारी शक्तियां आपकी मदद करने आ जाती है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि फला आदमी सफल हो गया, लेकिन हम भी उसके बराबर भी, हमारे अंदर भी क्षमता है, उसके बराबर हमारे अंदर भी ताकत है। हम चाहेंगे तो उससे ज्यादा सफल हो सकते हैं, लेकिन केवल हम किसी चीज को दोहरा करके नहीं, हमारे अंदर जो क्षमता है वो प्रतिभा आगे बढ़ाएं और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके सफल हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से खिलाड़ी आए, क्रिकेटर आए जो सामान्य रूप से क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, बाद में पता लगा वो बहुत अच्छे क्रिकेटर साबित हुए। तो आप में भी विराट कोहली जैसी क्षमता है, आप में भी सचिन तेंदुलकर जैसी क्षमता है। कमालपुर के नौजवान कोई कमजोर नहीं, इस क्षेत्र के नौजवान कोई कमजोर नहीं है। हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो पढ़ने में नहीं है होशियार खेलों में आगे जा सकते हैं, खेलों में नहीं है तो व्यवसाय कर सकते हैं। आज सरकार तमाम चीजों को कौशल विकास से जोड़ रही है। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप मोबाइल चलाना जानते हैं, उसी में ही बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बहुत से कार्य हैं जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं कमी नहीं है, जहाँ चाह वहां राह है। केवल क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह वहां राह। अब जो चाहना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी कह के गए, दुनिया में असंभव नाम की कोई सब चीज नहीं है। हम जिस चीज को करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसे आप देखें बहुत से कमजोर लोग होते हैं और पहलवानी करने का मादा है तो धीरे धीरे कसरत करने लगते हैं, उनके अंदर क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ताकत अर्जित की जाती है। ताकत कहीं लेकर के कोई पैदा नहीं होता, क्षमताएं कोई लेकर के पैदा नहीं होता। हमारे दिमाग का 20% 25% हिस्सा हम लोग प्रयोग कर पाते हैं, जबकि हमारे दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति होती, बहुत से न्यूरॉन होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं जो सोते ही रहते हैं। बहुत से लोग पढ़ने में जागरूक नहीं होते, वो कहते हैं हमें याद नहीं होता, लेकिन अगर वो बराबर उस चीज को दोहराएंगे तो उनको याद भी होगा। दिमाग में कुछ कोड वर्डिंग की चीज में होती है, बहुत सी चीजें आपको सुनने में याद नहीं होती, पढ़ने में याद नहीं होती, देखने से याद नहीं होती जो चीजें, तो उनको अलग अलग माध्यमों से हमें आकलन करना चाहिए। जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो आपको सिखाएंगे। आप मोबाइल पर, यूट्यूब पर इन चीजों को देख सकते हैं। जो पढ़ने में अच्छे बच्चे नहीं है तो उनके लिए भी अलग से पद्धति आती है, कैसे आप उस चीज को सीख सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप विद्वान बन सकते हैं। तो बहुत कम छात्र थे, स्टीफन हॉकिंस का आपने नाम सुना होगा, दुनिया के महान वैज्ञानिक थे। वो दिमाग से बहुत कमजोर थे। पहली बार जब स्कूल में पढ़ने गए तो उनका नाम काट दिया। उनकी माँ को बुलाया वहां के प्रिंसिपल ने और कहा तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हमारे स्कूल का नाम खराब कर देगा। बहुत उसने अनुनय भी नहीं करी, लेकिन वो प्रिंसिपल माने नहीं। उन्होंने कहा हम इसको निकालते, उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया और वो पढ़ ही नहीं पाता था, बहुत कमजोर था, उसको आईक्यू लेवल बहुत कम था। तो उसकी माँ ने उसकी क्षमता को जानती थी, वो जानती थी हमारा बच्चा बहुत होनहार है, लेकिन उसकी समझ में देर में आता था। एक डिमेंशिया नामक एक बीमारी होती है,
छोटे छोटे बच्चों में उल्टा लिखने की आदत होती है, वो डिमेंशिया के कारण होती है। तो उसकी माँ मनोवैज्ञानिक थी, उसने समझा, उन्होंने कहा ठीक है हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, उसने अपने घर पर रहकर उसको सारी चीजें पढ़ाई और पढ़ा के इतना विद्वान बना दिया, दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है स्टीफन हॉकिंस। बहुत सारी खोजें उसने। जिस बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया था कि वो पढ़ नहीं पाता, वो दुनिया का महान वैज्ञानिक साबित हुआ, केवल उसने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों में क्षमताओं की कमी नहीं है, हम चाहेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आपने देखा होगा गांव देहात के बच्चे जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर्स पा रहे हैं, अच्छे खेलों में भी आगे बढ़ के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस काम को हम लोग लें अपने हाथों में, उसको पूरी तरीके से समर्पण भाव से उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में आदरणीय रमेश सिंह चौहान साहब भी आ गए, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत से, मैं देख रहा हूँ, खेल को बढ़ाया है और यहाँ पर जो क्षमताएं नहीं है, यहाँ पर कोई स्थितियां ठीक नहीं, फिर भी आप लोग इस तरीके से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबकी मेहनत, आप सबकी हिम्मत, आप सबके सहयोग के कारण इस क्षेत्र का नाम दूर दूर हो रहा है। जैसा भैया ने बताया, बड़ी दूर दूर की टीमें आ रही है, तो बाहर के जो खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करें, उनका सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने खुद खेलने से मना कर दिया कि बाहर की टीमें आएंगी, तो उनको कहीं ये संदेश